आइए पहले हम रामकृष्ण पूंजी का मंगलाचरण पाठ करें। जय जय रामकृष्ण वाञ्छाकल्पतरु, जय जय भगवान जगते गुरु, जय जय गुरुमाता जगत जननी, रामकृष्ण भक्तिदात्री चैतन्यदायिनी, जय जय रामकृष्ण इष्ट गोष्ठीगण, सवार चरण रेणु मांगे उधम। श्री श्री रामकृष्ण ध्यानम। हृदय कमल मध्ये राजितं निर्विकल्पं, सदसदखिल भेदातीतं एकस्वरूपं, प्रकृति विकृति शून्यं नित्यमानंदमूर्ति, विमलवरमहंसं रामकृष्णं भजामः। निरुपममतिसूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरीहं, गगनसदृशमीशं सर्वभूताधिवासं, त्रिगुणरहितसच्चित् ब्रह्मरूपं वरेण्यं, विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्तिप्रशान्तिः, प्रणयकलितचित्तं जीवदुःखसहिष्णुं, धृतसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं, विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। इस मंगलाचरण में जो हमने अभी पाठ किए हैं रामकृष्ण ध्यानम, तो जिस किसी भी देवता का हम ध्यान करते हैं, जिस किसी भी वस्तु की हम चिंता करते हैं, हमारा मन वही वस्तु बन जाता है। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव का गुण ध्यान, उनका गुण कैसा है, उनके बारे में मैं इस पुस्तक को पढ़ के मैं क्या होने वाला हूँ। हर एक पुस्तक के लिए 3 बातें रहती हैं, जिसमें पहली बात है अधिकारी होना। अधिकारी, जैसे हम किसी नौकरी के लिए जाते हैं तो आर वी कंफर्टेबल। अगर मैं IAS पढ़ना चाहता हूँ, एम आई कंफर्टेबल फॉर इट। ऐसे ही मैं अगर वकालत पढ़ना चाहता हूँ या अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो मुझे BSc करना है या साइंस लेके स्ट्रीम में जाना। उसी प्रकार हर एक पुस्तक के अधिकारी होते हैं, और इस पुस्तक के लिए अधिकारी जिसको भक्ति की प्राप्ति की इच्छा है, जिसका हृदय में भगवान श्री रामकृष्ण देव का निवास स्थान है, जो उस रस को पाना चाहता है जो हृदय में है। तो जो प्रेमास्पद होता है, जिसको हम प्रेम करते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है तो वो कहीं भी होगी तो अपने बच्चे के बारे में बार बार सोचती रहती है, मेरा बेटा अभी क्या कर रहा है, अभी क्या उसको खाने का ज़रूरत है, कि क्या करना है। बच्चे को सबसे में अपनी माँ की चिंता रहती है, माँ कहाँ है, वो माँ के पास चिपकने की कोशिश करता है। तो वही एक चीज़ है कि हम जिस ईश्वर का ध्यान करने जा रहे हैं, ईश्वर के जिस स्वरूप का ध्यान करने जा रहे हैं, वे कैसे हैं, वो इसी श्लोक में बताया गया है। हृदय कमल मध्ये राजितं निर्विकल्पं, सदसदखिल भेदातीतं एक स्वरूपं, प्रकृति विकृति शून्यं नित्यम आनंद मूर्तिम, विमल परमहंसं रामकृष्ण भजामः। जब गुरुदेव मंत्र दीक्षा देते हैं, अपने हृदय में श्री रामकृष्ण देव का ध्यान करने के लिए बोलते हैं, तो श्री रामकृष्ण देव को हमारा अपना स्वरूप बता करके ध्यान करने की विधि बताते हैं। रात दिन जो हम अपना स्वरूप शीशे में देखेंगे बदलता रहता है, किंतु एक स्वरूप है जो हमारे हृदय में है, जो बदल नहीं रहा है, वो है हमारे इष्ट देव का। वो वही है, और वही जो स्वरूप है वो हमारा अपना स्वरूप है। क्योंकि
बाह्य आडंबर के रूप में ये आँख, नाक, कान जितने इत्यादि हमको भगवान से मिले हैं, समय सीमा समाप्त होने पर जैसे मोबाइल की वैलिडिटी, फ़ोन की वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, इस बॉडी की वैलिडिटी भी एक दिन समाप्त हो जाती है। तो इसीलिए जब तक शरीर है तब तक उच्च स्तर पर साधन करके अपने सत्स्वरूप को पा लेना, यही है हमारे इष्ट देव का ध्यान। मेरे हृदय में अपने इष्ट का ध्यान, क्योंकि जिस चीज़ का हम ध्यान करते हैं हम स्वयं वो ही बन जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है कि हम साधना किसके लिए कर रहे हैं। साधना माने जैसे कोई पतंग उड़ाता है तो डोरी को साधता है, पतंग को साधता है, तो वो साध रहा है। साधना माने मैंने अपने मन को साध रहा हूँ, अपने मन की लेबोरेटरी में अपने मन के दिए हुए तत्वों से, विचारों से, अपने मन से ही मन के अंतरतम स्वरूप माने मेरे अपने स्वरूप, अपने इष्ट, अपने उस परमात्मा स्वरूप का दर्शन पाना। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि ईश्वर लाभ करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो जो लोग आस्तिक हैं, जो लोग ईश्वर के मार्ग पर चल पड़े हैं, उनके लिए ईश्वर पाने के लिए उनकी लीलाओं का चिंतन, गुणन, मनन ये है। और जिन लोगों को ईश्वर के बारे में आस्तिकता नहीं है, उन लोगों के लिए भी लीला चिंतन करने से ये फ़ायदा है कि उस लीला चिंतन के रस से, वो दिव्य लीला के रस से ईश्वर के होने का आभास मिल जाता है। तो एक है पहले जान लिया, मान लिया कि ईश्वर है, नहीं देखा है किंतु मान लिया है। और एक है बाद में मानेगा, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए मानेगा। तो वह व्यक्ति ज़्यादा सरल है, जिसमें प्रश्न चिन्ह की बजाय स्वीकृति है कि मेरे गुरु ने बोला है तुम्हारे हृदय में इष्ट निवास कर रहे हैं, उसका मंत्र जप करना, उसको पाना। और वही साधना का ही अंग है लीला गीति। किस प्रकार हम अपने ईश्वर का चिंतन करेंगे। हम जैसे श्री राधा रानी के जीवन के बारे में जब पढ़ते हैं या उनकी लीलाओं के बारे में पढ़ते हैं, जब ब्रज की लीलाएं पढ़ते हैं, तो उसमें क्या आता है कि ब्रज लीला में सभी गोपियाँ अपने प्रियतम श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का चिंतन कर रही हैं, जब श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण के बिना सब समय उनकी बांसुरी उनके हृदय में बज ही रही है। कोई ऐसा समय नहीं है जिसमें वे श्री कृष्ण से अलग हैं। किंतु श्री कृष्ण जब आते हैं तो उनके साथ मनोहार, उनके साथ उनकी अटखेलियाँ और उनके जो व्यवहार एक अलग ही प्रकार का आनंद देते हैं। तो साधना में ऐसा ही होता है कि 1 घंटा अच्छे से साधन करने के लिए दिन के 24 घंटे में से 23 घंटा जो है वो हमें ईश्वर की लीला चिंतन में लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो साधना नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने संसार के क्रियाकलापों को समाप्त कर दिया जाए। इसका अर्थ ये है प्रत्येक क्रियाकलाप को हमारे ईश्वर ने ही हमको एक कर्तव्य बोध दे कर दिया है। अगर उसी प्रकार से किया जाए तो थोड़ी देर के लिए जब हम चिंतन के लिए बैठें तो हमारा मन इधर उधर नहीं जाएगा। इसी प्रकार से जब भी आप लीला चिंतन करें, अपने मन को बोलें कि साक्षात प्रभु को जैसे मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, ऐसे ही मन को बांध लेना है। बोलते हैं रेशम की डोरी से प्रभु के चरण में अपने मन को बांध लेना है। तो वो जहाँ भी जाएंगे, श्री कृष्ण के घुंघरू जहाँ भी बजेंगे, मेरा मन भी वहीं उस घुंघरू की ताल में नाचता रहेगा। यही है हर एक लीला चिंतन का प्रभाव। हमारा मन उस रंग में रंग जाता है। मेरा मन मेरे अपने इष्ट के स्वरूप का रूप धारण कर लेता है, तब ध्यान करना आसान हो जाता है। उसी के लिए हम विभिन्न लीलाओं का पाठ करते हैं। श्री राम जी की लीला, हम लोग हिंदू लोग जो हैं विभिन्न रूपों को स्वीकार करते हैं। यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद तो बोले हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक अवतार है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उन कर्मों के स्वरूप से उसकी उन्नति का रूप वो अवतरण स्वयं है।
यहाँ तक कि वो ये भी बोल दिए हैं कि मैं तो ये भी देखता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना इष्ट है, अपना अपना स्वरूप है, जो वो अपने आदर्श की चिंता करता है, वही उसका स्वरूप है। सचमुच कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति, हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, अपने आदर्श के हिसाब से ही हम आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। जैसे श्री रामकृष्ण देव के पास जब भी कोई आता था तो श्री रामकृष्ण देव पूछते थे, तुम मुझे कैसे देखते हो, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। तो जिसका जैसा आधार था, जिसने उनको जैसे समझा था, वैसे ही वे व्यक्ति अपनी अपनी व्याख्या करते थे। और यहीं अक्षय कुमार सेन, जिन्होंने इस पंक्ति को लिखा है, उन्होंने जैसा समझा, जैसा उन्होंने जाना, वैसा ही स्थानीय भाषा या वहाँ उस समय की जो प्रचलित जो पांचाली जिसको बोलते हैं, पांचाली बोलने में गायन करने के तरीके की जो पद्धति है, उस प्रकार से गायन में श्लोकों में इन लीलाओं को बंधित किया, वर्णित किया, जिसे पढ़कर स्वामी विवेकानंद बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये इतना बड़ा एक काम कर दिया, तुम्हारे मुख से तो एक बहुत बड़ा, भविष्य में इसकी बहुत बड़ी पूजा होने वाली है, ये बहुत बड़ा एक कार्य हो गया। श्री श्री माँ शारदा देवी भी इसको सुनती थी और आज हम भी उसको सुन रहे हैं। जिन्होंने उसको सुना और आश्चर्यचकित होकर प्रशंसा की, वे स्वयं साक्षात शिव स्वरूप भगवान हमारे सामने में स्वामी विवेकानंद के नाम से हैं, देवी माँ शारदा के नाम से हमारे सामने में हैं, जिनको बहुत अत्युत्तम अनुभूति प्राप्त हुई। और ये हमारी ही कमी रहेगी अगर हम इतने ऊर्ध्व स्तर की अनुभूति को ना पाएँ। क्यों? क्योंकि हमारी अपनी साधना में कहीं कमी है, जहाँ हम श्री रामकृष्ण देव को एक अपने स्वरूप में नहीं देख पाते हैं। उसी के लिए प्रार्थना है, उसी के लिए बार बार गदगद होकर हृदय में कातर स्वर से प्रभु से प्रार्थना की जानी चाहिए। आइए हम इसका पाठ करें। पिछली बार जो पाठ हुआ उसके पश्चात आप लोगों को जो पुस्तक दिया उसमें 19 नंबर पृष्ठ से शायद शुरू होगा। आप सभी तो अभी ये याद हो ही गया होगा ना, जय जय रामकृष्ण वाला आपने देखा होगा, उसमें है। चलिए एक बार फिर से पाठ कर लेते हैं। जय जय रामकृष्ण वांछाकल्पतरु, जय जय भगवान जगतेर गुरु, जय जय गुरु माता जगत जननी, रामकृष्ण भक्तिदात्री चैतन्यदायिनी, जय जय रामकृष्ण इष्ट गोष्ठीगण, सवार चरण रेणु भागे अधो। चलिए पृष्ठ संख्या 19 पर मेरे पास 5 किताबें हैं, मैंने सब बांट दी हैं, आप लोग आपस में बैठ के देख लें। जो लोग बांग्ला भाषी हैं वो इस पुस्तक को निश्चित रूप से उनके पास होगी, शायद ये वाली पुस्तक। ये है श्री श्री रामकृष्ण पुंथी, और इसको हिंदी भाषी लोगों के लिए सुगम्य बनाने के लिए इसको मैंने लिखा है। एक तरफ बांग्ला भाषा में उच्चरित पुंथी है, एक तरफ हिंदी भाषा में अर्थ है। तो तांत्रिक साधना के ऊपर में ये पाठ चल रहा है। आइए पाठ करते हैं। अनुभूति दर्शनादि योग स्वीकार, भावावेश समाध्यादि प्रकृति आचार, रागातिका भक्ति महाभावेर लक्षण, भक्ति शास्त्र ग्रंथे आछे जे रूप लक्षण, महाभाव स्वरूपिणी ब्रजे श्री राधार, आर नवद्वीप चंद्र गौरांग अवतार, ये दुहार अंगे महाभावे हृदय, भक्ति ग्रंथे लक्षणादि तार जनो कय, से सब सुप्रकाश प्रभुर शरीरे, ताई अवतार तनु बाखानी ताहारे, आसुन विचार रणे থাকে কেহ যদি খণ্ডিব তাহার তর্ক হইল বিরোধী,
पिछली बार हमने देखा कि ब्राह्मणी जो है श्री श्री रामकृष्ण देव की जो गुरु माता, जिनसे उन्होंने भैरव तंत्र की शिक्षा ली, तंत्र मत में उन्होंने दीक्षा ली, तो उनको ये लगता है कि वे अवतार पुरुष हैं, और अवतार पुरुष को ईश्वर के साथ ऐक्य भाव जब होता है तो उनके शरीर में जो लक्षण उपस्थित होते हैं वे लक्षण श्री रामकृष्ण देव में भी हो रहे हैं, और ये लक्षण साधारण नहीं है। ये जो जिसको रोग बोला जा रहा है वो साधारण नहीं है। इसलिए ये सभी भक्ति शास्त्रों का मंथन करके भैरवी ब्राह्मणी क्या करती है, ये घोषणा करना चाहती है कि श्री रामकृष्ण देव, जिनका पूर्व नाम गदाधर चट्टोपाध्याय, जो कि श्री श्री माँ काली भवतारिणी के पुजारी के रूप में दक्षिणेश्वर में नियुक्त हुए हैं, उनको श्री श्री माँ भवतारिणी की कृपा से ईश्वर आवेश हुआ है। कोई भूत प्रेत या मजाक वाला कोई आवेश नहीं है, वो ईश्वर का महाभाव है, ईश्वर का आवेश है, वो रागात्मिका भक्ति है। ईश्वर को नहीं देख पाने के कारण जो अंतर में विकार उत्पन्न होते हैं, जो कष्ट उत्पन्न होते हैं, वो सब महाभाव का ही प्रकाश है। वो ये बोलना चाहती है कि ये अवतार पुरुष हैं। आगे इसको और आगे पढ़ेंगे। इसके बाद है एतो बोली तपस्विनी ब्राह्मणी बाखाने एकत्रितो समवेतो सभा विद्यमाने विपन्न संताने रक्षा करिते जननी एखानेते সেই ভাব ধরিল ব্রাহ্মণী ওজস্বিনী ব্রাহ্মণীর আমূল বর্ণন এক মনে শুনিলেন বৈষ্ণব চরণ शास्त्र को पंडित घटे बहुगुण सत्तान्वेषिताय साधना निपुण साधना सुख दृष्टि बोलो सहकारे प्रभु देखिया कोय सभार भितरे धीरे धीरे सुपंडित वैष्णव चरण प्रसंगे विचारे नहीं देखी प्रयोजन श्रीअंगे शास्त्रे लिपि देखी बारे पाए ब्राह्मणी बोले जहानी बोली ताई। इसमें ब्राह्मणी जो है वो बोलती है कि जो अनुभूति है, जो दर्शन है, जो योग साधना के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले जो ये विकार, उसको विकार यहाँ बोला गया है, किंतु ये विकार नहीं, ये उसके प्रभाव हैं। क्या क्या है? भावावेश, समाधि इत्यादि, वो जो कुछ भी है वो सब उसी आचरण के कारण है। बोलते हैं रागात्मिका भक्ति महाभावेर लक्षण। ये जो महाभाव हो रहा है, ये जो रागात्मिका भक्ति है, उसी का लक्षण है। ये सभी इन ग्रंथों में लिखा है। फिर आता है महाभाव स्वरूपिणी ब्रजे श्री राधा। जैसे ब्रज में श्री श्री राधा रानी को जो महाभाव होता था, वो महाभाव हम देखते हैं गौरांग के चरित्र में भी है, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में भी आता है, जो कि नवद्वीप में निवास करते हैं। फिर बोलते हैं कि सही सब सुप्रकाश प्रभु, यही सभी के सभी गुण जो हैं, ये सभी जो भावावेश इत्यादि हैं, वे श्री रामकृष्ण देव के शरीर में उपस्थित हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, और ये सब अवतार के ही लक्षण हैं। तो इसके बाद ब्राह्मणी जिसने सभा बुलाई थी, सभा जब बुलाई तो वैष्णव चरण नाम के पंडित भी आए थे, जो कि उस समय भक्ति शास्त्र के सबसे बड़े पंडित माने जाते थे, जिनका वर्चस्व था, जो स्वयं साधना करते थे, सत्य के अभिलाषी थे, वो भी वहाँ आए हैं। उन सब के सामने ब्राह्मणी खड़ी होकर बोल रही है, अगर मेरे इन सभी तर्कों को कोई काट दे या मेरे इन तर्कों के विरोध में कोई तर्क प्रस्तुत करे, तो आओ मेरे साथ तर्क युद्ध करो। बोलते आसुन विचार रोणे, रोणे का अर्थ जब हम रणभूमि में युद्ध करते हैं, इसलिए बोलते हैं आसुन विचार रोणे थाके केहू यदि, कोई है मेरे से लोहा लेने वाला, आओ मेरे से बात करो।
ऐसा बोलकर तपस्विनी ब्राह्मणी अपने व्याख्यान को उपस्थित सभी लोगों के सामने में सभा में बोलती है और फिर बोलते हैं विपन्न संतान, अपनी संतान जो अगर कष्ट में है, दुख में है या संकट में है, तो माँ जैसे अपने बच्चे की रक्षा करती है, वैसे ही भैरवी ब्राह्मणी अपनी संतान, जो शिष्य है वो संतान के रूप में होता है। यही यहाँ पे कुंतीकार बता रहे हैं कि उसकी रक्षा के लिए उनकी उस परम उपलब्धि के बारे में लोगों को बताने के लिए वो खड़ी हो जाती है कि ये अवतार ही हैं। और जैसे एक न्यायालय में, जैसे कोर्ट में अब कोई वकील खड़ा होकर अपनी दलील देता है, उपस्थित दूसरे अपोनेंट से बोलता है आप भी अपना कुछ विचार रखिए, तो कोई विचार नहीं मिलने पे उनका केस उसी प्रकार से जीत लेती है। वैसे ही ओजस्विनी ब्राह्मणी क्या बोलती है कि अपनी बातों को जो बोलती है, उनकी बातों को एक मन से वैष्णव चरण सुनते हैं। वैष्णव चरण बहुत बड़े पंडित हैं, वहाँ पे केवल सभा में वैष्णव चरण भी नहीं है, और भी बहुत सारे पंडितों को बुलाया गया, विभिन्न धर्मावलंबियों को बुलाया गया। यहाँ तक कि जो किचन में रसोईया है वो भी वहाँ पे खड़ा है, मेहतर भी खड़ा है, उस कौतूहल को देखने के लिए जो हमने पिछली बार जो पाठ किया था उसमें देखा था। उसके बाद यहाँ पे वैष्णव चरण इस बात को देखते हैं, वे स्वयं शास्त्रों के पंडित हैं, वो सब क्या बोलते हैं, वो देखते हैं साधनाज सुख दृष्टि बोल सहकारे प्रभुर देखिया कोय सभार भीतरे धीरे धीरे सुपंडित वैष्णव चरण प्रसंग विचारे नहीं देखी प्रयोजन। सब बातें सुन करके, सभी लक्षण देख करके वो देखते हैं कि भगवान श्री रामकृष्ण देव जो वहाँ बैठे हैं, वो तो वहाँ इसलिए बैठे हैं कि वो देखते हैं ये कोई बीमारी है। अभी मैं उस पुस्तक को लाया हूँ जिसमें इसके बारे में काफ़ी चिंतन किया गया है कि व्याधि जिसको विकार बोल रहे हैं वो क्या है। वो लीला प्रसंग में शारदानंद जी महाराज ने बहुत अच्छे से उसके बारे में बताया है, तो वो भी पढ़ दूंगा। तो वो सोच रहे हैं कि ये व्याधि है जो दूर नहीं हो पाएगी, ऐसी व्याधि उसका इलाज ढूंढने के लिए इतने लोगों को बुलाया है। तो वहाँ पे जो सुपंडित लोग हैं वो उसको देख के बोल रहे हैं कि ये न तो व्याधि है न कुछ और है, ये भावावेश इत्यादि है। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं धीरे धीरे सुपंडित वैष्णव चरण प्रसंग विचारे नहीं देखी प्रयोजन। वो सब ब्राह्मणी के सारे विचारों को सुनकर बोलते हैं और कोई प्रसंग का कोई कारण नहीं है और तुमको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बोलते हैं क्यों, श्री अंगे शास्त्र लिपि देखी बारे पाई ब्राह्मणी बोले जहाँ आमी बोले ताई। वो बोलते हैं ब्राह्मणी जिस प्रकार इस बात को सिद्ध करना चाहती है कि ये अवतार के महाभाव इत्यादि श्री रामकृष्ण देव में हो रहे हैं, मैं भी उसी बात को समर्थन करता हूँ। जब एक बड़े आदमी का समर्थन मिल जाता है, जैसे कोई पुस्तक छपती है, तो एक अनुभव रहा है मुझे कि भाई उस पुस्तक की प्रामाणिकता के लिए कोई एक बड़े राइटर से लिखवाना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं कि एक पुस्तक में है श्री रामकृष्ण देव की जीवनी में, उसमें महात्मा गांधी जी का फॉरवर्ड है, जिसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि श्री रामकृष्ण's लाइफ इज़ द लाइफ ऑफ सीइंग गॉड फेस टू फेस। ये पंक्ति बहुत सुंदर है, आप पढ़ सकते हैं, उस फॉरवर्ड में उन्होंने लिखा है। तो जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं वो फॉरवर्ड लिखते हैं, वो अपने आशीर्वाद लिखते हैं, वो अपनी बातें लिखते हैं, तब दूसरे व्यक्ति उसकी किताब को खोलकर पढ़ते हैं कि इसकी प्रामाणिकता कहाँ से है। ऐसे ही आप एक देखेंगे स्वामी विवेकानंद की जीवनी है, उसमें मैक्स मुलर और उनका रोमारोला का राइटअप है। क्यों? क्योंकि उस समय के जो बुद्धिजीवी हैं उनसे ये प्रामाणिकता आती है कि इस पुस्तक में लिखे गए जो वक्तव्य हैं वे प्रमाणित हैं। उसी प्रकार पुराने समय में हम देखते हैं शंकराचार्य जी का और मंडल मिश्र जी का हम लोग वाद विवाद जब देखते हैं तो उसमें ये प्रामाणिकता के लिए सभी बड़े बड़े विद्वानों को रखा जाता था और उस समय शर्त रहती थी कि जो भी वाद विवाद में हार जाएगा उसको अग्नि कुंड में अपने शरीर को दाह करना होगा। इतनी कठिन परीक्षा रहा करती थी। तो वही है कि कठिन परीक्षा के लिए श्री रामकृष्ण देव स्वयं उपस्थित हैं। देख लो तुम्हारे शास्त्र, देख लो तुम्हारी विद्या,
बुला लो सब पंडितों को, तुम खुद सिद्ध करो कि ये अवतार है। वो ये नहीं बोल रहे कि मैं अवतार हूँ। ये समय बाद में आता है जब वो स्वयं ये बोलते हैं कि जब जाने का समय होगा तो बाज़ार में हंडी फोड़ के मैं ये सब बता दूंगा कि ये कौन है। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। यहाँ पे वे अपनी बीमारी से परेशान हैं कि ये बीमारी क्यों हो रही है। इस बीमारी के लिए इतने लोगों का आयोजन है और ये बड़े आश्चर्य की बात है। भवरोग का वैद्य स्वयं बोल रहा है, सब जानते हैं, फिर भी सबको छोड़ दिया कि तुम लोग देखो क्या है। जब हम होम्योपैथी के डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके साथ में बैठने वाले जो उसके जो बाकी जो पीजीटी और ये जो होते हैं वो क्या करते हैं, किताब देखते हैं, लक्षण देखते हैं, रोगी बोलता हुआ मिलाते हैं, वो इसमें कार्बोवेज लगेगा, नहीं इसमें बेलाडाना लगेगा, नहीं इसमें रस्टॉक दे दो। किंतु जो नब्ज पकड़ता है, जो डॉक्टर बैठता है वो ठीक बता देगा, नहीं इसमें तो आर्निका और ये कुछ नहीं लगा, इसमें नक्स लगेगा। बड़े आश्चर्य की बात है। तो ऐसा ही है, भवरोग के वैद्य बैठे हैं, उनके ही नब्ज को देखने के लिए आए हैं जो लोगों की नब्ज चला रहे हैं और वो अपनी बीमारी के लिए चिंता कर रहे हैं। एक ऐसे महापुरुष अपनी बीमारी के लिए चिंता कर रहे हैं जो कि अपने अवतारत्व को घोषित करने वाले हैं। और शरीर जाने की अवस्था में जब वो भयानक असाध्य बीमारी, उस समय था कैंसर, आजकल तो कीमोथेरेपी और भी कुछ प्रिकॉशंस आ गए हैं तो आदमी का जीवन और बढ़ाया जा सकता है, किंतु उस समय नहीं था। उस समय उस भवरोग व्याधि को लेकर के बैठे हैं और तुरानंद जी महाराज उस समय बैठे हैं। तो वो बोलते हैं आप तो बड़ा मजाक कर रहे हैं, आप तो एक्टिंग मार रहे हैं, सीधा सीधा बोलते हैं। क्या रे, क्यों बोलता है सर, आप तो आनंद पुरुष हैं, आप तो आनंद में हैं, अभी लीला दिखाने के लिए इतना एक्टिंग मार रहे हैं। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोग देखते हैं इतने एक्टर अभिनय करते हैं, सबसे बड़ा अभिनेता भगवान स्वयं है। वो बोलते हैं ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन है, सभी जीव मेरे ही अंश है, मैं ही उनमें हूँ, मैं ही सब में कार्य कर रहा हूँ और हम लोग तुम और हम देख रहे हैं। कितना बड़ा अभिनेता है। और वही अभिनेता यहाँ पे बैठे हैं और अपनी बीमारी के लिए परेशान होकर बैठे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। तो ये लीला इतनी सुंदर है, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार पढ़ेंगे उसका रस आता जाता है। बोलते हैं कि पिछला पेज में क्या आया, श्री अंगे से, हाँ अब आता है बालक, पृष्ठ संख्या 21 बालक स्वभाव प्रभु आनंदो अंतरे हासिते हासिते कौन विस्मित सो मथुरे। अभी मज़े की बात आती है कि ये बात सबने मान ली, पंडितों ने मान ली, किंतु रानी रासमणी के जो दामाद जो कि उस मंदिर के मैनेजर हैं उनके समझ में नहीं आ रही है। वहाँ वो अभी भी प्रश्न हो रहे हैं, उहापोह हो रही है कि ये क्या व्यक्ति ऐसे क्यों बोल रहे हैं, इसको क्या अवतार बोला जा सकता है। उस समय प्रभु बड़े बालक स्वभाव होके बोलते हैं, मथुर को हंसते हंसते हुए बोलते हैं कि कहे पंडित आमी किछुई न जानी सुनिया शीतल किंतु होइया पराणी मेने करेছিনু আমি ব্যাধি আমার मेने करेছিনু আমি ব্যাধि আমার असाध्य निदान नहीं जाने प्रतिकार। वो बोलते हैं क्या भाई इतने पंडित लोग इतनी बातें कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किंतु इतनी बात मेरे दिल में आ गई है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। वो भावावेश की बात हो रही है, बोलते शरीर की बीमारी होता तो वो सोचते कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। भाई असाध्य कुछ बीमारी है, मैं तो वो सोचा था, किंतु ऐसी कुछ बीमारी नहीं है। अभी देखिए ये यहाँ ऐसा बोल रहे हैं और वही व्यक्ति बाद में असाध्य बीमारी जिसको कर्कट रोग बोला जाता है, कैंसर, वो लेके बैठते हैं। और उस समय एक और घोषणा से श्री रामकृष्ण देव बोले थे कि इस समय कोई भी अगर मुझे देख लेगा तो उसके सब पापों का हरण कर लूँगा, उसके सब कर्मों का हरण कर लूँगा। तो इसलिए बोलते हैं ईश्वर जो होते हैं वो एक कर्मनाशा नदी के रूप में है। व्यक्ति के बुरे कर्मों का नाश करते हैं, अच्छे कर्मों का भी नाश कर देते हैं। तो हम लोग बोलते हैं अच्छे कर्मों का नाश कर देंगे, तो ये क्या हुआ, अर्थात ये है अच्छा और बुरा दोनों ही तो हमको बांध रहे हैं, दोनों की ही कड़ी, वाट एवर इट इज़, इवन द गोल्ड और आयरन,
इट इज़ अ चेन इज़ ऑलवेज चेन। हमको क्या हमको कोई बांध के रखे, तुमको तो सोने की सांकल देता हूँ, बंधे रहो, खुशी होंगे? नहीं होंगे। तो अच्छाई और बुराई दोनों ही बंधन है। ऐसा बंधन को मिटा देने वाले व्यक्ति वो बोलते हैं मुझे तो कोई असाध्य रोग हुआ, मैंने तो ये सोचा। फिर बोलते हैं सभा मध्य विद्यमान आचिलेन जारा स्तंभित विस्मित सबे बाक बुद्धि हारा। जितने भी सभा में लोग बैठे हैं, जितने भी लोग आए हैं, स्तंभित है। जैसे ये स्तंभ है, इस स्तंभ के ऊपर ये पूरा मंदिर टिका है, स्तंभित है ना। फिर ऐसे आवाज ऐसे बैठे स्तंभित, क्या हो गया? हम लोगों के बीच में एक अवतार है। मान लो आप खड़े हो, ये माता जी बोले कोई ये देवी का अवतार है, हैं? ऐसा अवाक। अब वो वहाँ बैठे, अरे ये तो प्रभु का अवतार है, आप भी अवाक हो जाएंगे। तो वैसा यहाँ हो गया, सभा मध्य विद्यमान आचिलेन जारा स्तंभित विस्मित, आश्चर्य है, महा आश्चर्य। फिर सबे बाक बुद्धि हारा, माने क्या बोले, वाक्य बोलने की आवश्यकता नहीं, बुद्धि नहीं काम कर रही है, क्योंकि पंडित ऐसा बोल रहे हैं। अभी बहुत सारे डॉक्टर मिलकर के जब कभी दवाइयों के नाम बोलते हैं, हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, क्या है भाई, वो आर्थराइटिस और ये आइटिस फाइटिस समझ में आता है। कभी आइटिस फाइटिस कितनी नाम, जैसे डॉक्टर साहब बैठे हैं, अभी वो कुछ बोले हमको समझ में नहीं आया, तो ऐसे हम चुप, क्या हो रहा है? अवतार के बारे में, ये अवतार है? अभी देखो ईश्वर को आंखों से देखना मुश्किल, और ईश्वर पास में है, इस रूप में है। तो सभी लोग अवाक होके बैठे हैं। आजिकार स्वभाभंग होइलो एखाने चलिया गेले पास जार जई खाने। अवाक होके कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है, चुपचाप होके सब चले जा रहे हैं, जहाँ से आए वहीं चले जा रहे हैं। काछे विकसित पुष्प मधुको से पूर्ण केहू न जानिते पारे मधुकर भिन्न। बड़ा माधुर्य इसमें दे दिया है। कुंतीकार बोलते हैं काछे विकसित पुष्प, इतना सुंदर तरीके से पुष्प विकसित हो गया कि उसमें मधु वर्षित हो रहा है, उसमें शहद टपक रहा है, उसमें अमृत टपक रहा है, किंतु कोई नहीं जान सकता। सिर्फ कौन जानता है? मधुकर को भनक लग जाती है कि वो मधु कहाँ है। तो ये पंडितों ने ठोक बजा के देख के बता दिया कि मधु कहाँ है, और लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि भाई मधु हमारे बीच में है। बड़े आश्चर्य की बात है। प्रभु देवे देखी आजी वैष्णव चरण सौतान्य सी कीना महानंद मन। प्रभु देवे देखी आज ही, वैष्णव चरण जो है प्रभु को ऐसे देखते हैं, निहारते हैं। वो सत्य के अन्वेषण हैं, वो सत्य के पुजारी हैं, वो साधक हैं, उनको बड़ा ही आनंद हो रहा है। क्यों आनंद हो रहा है? मुझे पता चल जाए मेरे पास में यहाँ पे अगर कोई सिद्ध महात्मा है तो मेरा काम आसान हो गया। मैं कहाँ अटका हूँ, वो मेरी जो गति है, जो अटक रही है, वो ठीक निकाल देगा। तो ऐसा ही है, जैसे मान लो हम कहीं रोड पे बाइक पे जा रहे हैं या अपनी कोई गाड़ी में जा रहे हैं, यहाँ से मान लो नैमिषारण्य ने जा रहे हैं, बाई चांस मान लो उस रास्ते में जाके हम कौन सी रोड पे चलेंगे कुछ पता ही नहीं, और वहीं अगर एक ट्रैफिक पुलिस वाला मिल गया, प्रभु बताओ तो सही रास्ता ठीक है कि नहीं। तो वैसा ही है, उनको लगा कि अरे ये तो महापुरुष मिल गए और मेरा आनंद की सीमा नहीं रह रही है। क्यों? आगे बोलते हैं कर्ता भजा संप्रदाय भुक्त वर्तमाने बुझिलो पाइपे पथ प्रभु सन्निधाने। अभी यहाँ थोड़ा सा समझने की बात है कि वैष्णव चरण बहुत अच्छे तांत्रिक रहे, बहुत अच्छे साधक रहे, भक्ति शास्त्र के बड़े प्रेमिक रहे, किंतु उनको भी कहीं ना कहीं समस्या है कि कैसे प्रभु के साथ मिलन हो। उनमें अभी भी ऊहा-पोह बाकी है। तो आप देखेंगे श्री रामकृष्ण देव के पास जितने भी लोग उनके पास गुरु रूप में आए, श्री रामकृष्ण देव के पास में आके वो पूर्ण हो गए। उनकी साधना में जो कमी रही वो उसको पूर्ण कर देते हैं। यही है कर्ता भजा संप्रदाय के शीर्ष ज्ञानी महात्मा पुरुष वैष्णव चरण। अभी ये कर्ता भजा का क्या मतलब है? भजा माने भजना करना, कर्ता माने
जैसे श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं कि माई जो है करने वाली है और हम सिर्फ एक यंत्र हैं, यंत्री कोई और है और ये शरीर यंत्र है। ऐसा ही है कि किसी को कर्ता मान करके उसकी भजना करने का जो संप्रदाय है वो कर्ता भजा के रूप में माना जाता है। तो इस कर्ता भजा में, इस साधना की इस प्रक्रिया में बहुत सारी मत आ रहे थे, बहुत सारे मतैक्य नहीं रह के विभिन्नता आ रही थी। इसीलिए इस पथ को और सुधार मिलेगा, उस पथ से और आगे अच्छे तरीके से बढ़ पाऊँगा, ये ऐसा उन्होंने वैष्णव चरण ने सोचा कि कर्ता भजा संप्रदाय भुक्त वर्तमान है। उस समय वे वहाँ पे बड़े साधक के रूप में माने जाते थे। बुझिलो पाइबे पथ, उन्होंने ये सोचा कि ये पथ मुझको मिल जाएगा उनके पास आकर के, ताकि मेरी जो अड़चनें हैं दूर हो जाएगी साधन। आइए इसके बाद है कृपा परसने होए शक्तिर संचार जहाते सहज सिद्ध फल साधनार। ये यहाँ बोल दिया, मूर्तिकार बोल रहे हैं क्या पता किस प्रकार से कृपा से हमको स्पर्श कर दे, हमको शक्ति संचार हो जाए। शक्ति का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ट्यूबलाइट ऑन कर दिया और ऑन हो गया हमारे अंतर में, किंतु शक्ति का मतलब ये है कि जैसे स्वामी विवेकानंद को कोई जब वो लिख के दे रहे हैं तो बोलते हैं कि यहाँ के जितने गणमान्य विद्वजन हैं उन सबको एकत्र करके भी ये व्यक्ति का जो स्वरूप है सूर्य के समान दैदिप्य हो रहा है, ज्ञान में ये सूर्य के समान है। तो उनको देख के उनके सामिप्य में, उनके सानिध्य में आने मात्र से उनको ये अनुभूति हो रही है कि ये एक बहुत विद्वान पुरुष है। ऐसे ही शक्ति का मतलब यही है, जैसे दीप से दीप जलते हैं, वही है कि ज्ञान का दीप जो है, अभी छोटा बच्चा अज्ञानी या जैसा भी रहता है, एक इंस्टिंक्ट रहती है, उससे खाना पीना इत्यादि वो बचपन से ही सीखता है। किंतु बाकी बातें हम लोग बोलते हैं ना कि उस परिवार के संस्कार अच्छे हैं, उसके माता पिता अच्छे हैं। आजकल विद्यालय में जाते हैं तो बोलते हैं, माता पिता को बुला करके वो वहाँ पे उसका इंटरव्यू लेते हैं। उससे क्या होता है, जो प्रिंसिपल और टीचर उनको पता चल जाता है कि बच्चे का व्यवहार कैसा होगा। हम लोग अपने जो बड़े होने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो लड़के लड़कियाँ रहते हैं, तो उनके बारे में हमारे पिताजी बोला करते थे कि टेल मी योर फ्रेंड्स नेम, आई विल टेल यू व्हाट यू आर। तो इसका अर्थ ये है कि तुम्हारे अंदर उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा आएगा जिनके साथ तुम रह रहे हो। वही शक्ति का संचार है, वही अनुभव है जिससे हम आगे बढ़ते हैं। तो ये उनके साथ आगे बढ़ने के लिए, उनके पास रहने के लिए, शक्ति पाने के लिए, ऊर्ध्वगामी बनने के लिए इनको ये आश्चर्य लगा कि ये तो व्यक्ति यहाँ है, मैं उनका स्पर्श पाऊँ। कृपा परसने होए शक्तिर संचार जहाते सहजे सिद्ध फल साधनार। अभी जैसे हम कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं तो जो टीचर के पास में बैठ कर के अगर हम पुस्तक पढ़ें या उनसे लेक्चर सुने या उनके पास में, जैसे डॉक्टर्स जब ऑपरेशन कर रहे हैं उनके पास में खड़े होकर स्टूडेंट जब देखता है तो ज़्यादा सीखता है, न कि यूट्यूब में देख करके और न कि कोई किताब में पढ़ के। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो गुरुजन होते हैं उनके पास उनका सानिध्य जितना मिल पाए, जितना वो हमको अनुमति दे, क्योंकि गुरुजन भी शरीर धारण किए रहते हैं, तो उनकी उस शरीर की क्षमता के अनुसार उनका सामिप्य लेना है। किंतु ऐसा न हो कि हम अपने सारे संशय उड़ेलने के चक्कर में, हम उनकी कृपा पाने के चक्कर में कहीं ऐसा न हो कि हम खुद हमारी तैयारी में कमी रख के आए, हम अपने आप की प्रस्तुति छोड़ के आए। ऐसा नहीं, यहाँ वैष्णव चरण प्रस्तुत है, वो बहुत शीर्ष पे खड़े हैं, उनके लिए सभी शास्त्र पूर्ण हो गए हैं। वही बात आगे बढ़ रहे हैं। एतो जानी आपनार दौल बोले नी लोए प्रभु दर्शन आसे समय समय परम पंडित तेह ताहार शिकारे अन्य केहू प्रतिवाद खोरित न पारे। ये बांग्ला भाषा का एक ब्यूटी है, जैसे यहाँ आपने पढ़ा होगा शिकारे, तो उसमें स्वीकार का व जो है साइलेंट है, इसलिए वो शिकारे हो जाता है।
तो यहाँ पंडित के जितने फॉलोअर्स हैं, जितने शिष्य हैं, वो भी उनके पास, उनके साथ आते हैं श्री रामकृष्ण देव के पास आकर के, और उनसे अपनी साधना के संपर्क में आगे उन्नति पाना चाहते हैं। और कोई भी प्रतिवाद नहीं कर सकता है, क्योंकि वैष्णव चरण जब बोल दिए हैं तो सभी के लिए मान्य हो गया। वैष्णवे बड़ोई कृपा হইল प्रभु, বুঝিতে এখন বাকি আছেন मधुर, रंगमय प्रभुदेव बुझाइते ताय, परे कब प्रभु किबा करिला उपाय। अभी और मजे की बात अब आने वाली है, उसमें है वैष्णव चरण पे तो कृपा हुई, किंतु मथुर बाबू अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। अभी रंगमय लीला क्या करते हैं, क्या क्या कैसे करके समझाते हैं। कुंतीकार बोलते हैं मैं ये सब उपाय बाद में आगे आगे आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ फिर एक बहुत सुंदर उपमा दी है इन्होंने। पहले जैसे मधुकर की उपमा दी थी, अब यहाँ बोलते हैं अर्धहात परिमाण जलेर उपरे, हेले दुले खेले पद्म पवनेर भरे, कबू कबू उच्चे कबू परसिछे जल, शिशुते ना बुझे इहा काहार कौशल, तेमनि मथुर दले ना बुझे कारण, खेलीचेन तारे लोइया प्रभु नारायण। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे मंदिर के सामने में कमल के छोटे छोटे फूल हैं, आप देखेंगे उसमें बहुत सुंदर से जब फूल आता है तो बच्चे लोग क्या देखते हैं, वही यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये फूल कभी पानी में गिरता है, कभी पानी से निकल के आ जाता है, हिलता है डुलता है, इसको कौन हिला रहा है, ये कैसे हिल रहा है। ये ऐसी एक बहुत सुंदर कल्पना है। हेले दुले खेले पद्दो पवनेर भरे, हवा उसको हिला रही है, किंतु बच्चा सोच रहा है ये कौन हिला रहा है। उसको नहीं समझ में आ रहा है कि हवा अपने वेग से हिला रही है, उसको वेग की गति इत्यादि उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो वही बात वैसा ही मथुर बाबू के साथ श्री प्रभु ऐसा खेल खेल रहे हैं। उनको ये पता नहीं चलने दिया अभी तक कि वो अवतार पुरुष के साथ हैं। उनको ये पता नहीं चलने दिया कि तुम स्वयं अपने इष्ट देवी के साथ हो। अच्छा, तेमोनी मथुर दोले ना बुझे कारण, खेली चेन तारे लइया प्रभु नारायण, दिवानिशी काचे काचे तथापि अदृश्य, श्री प्रभुर लीला खेला सुगूढ़ रहस्य। ये पंक्ति हम सब के लिए है। क्या बोलते हैं, दिवा निशी, दिन और रात, काचे काचे, आस पास, पास में, तथापि अदृश्य, सब समय आसपास है, वो दिखाई नहीं देता है। बड़े आश्चर्य की बात है। श्री प्रभु लीला खेला सुगूढ़ रहस्य, ये रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया। जिसको समझ में आता है वो क्या, विस्मित, स्तंभित, वाक बुद्धि समाप्त, जीरो, कुछ भी समझ नहीं आया। क्यों, क्या बोले और क्या समझाएं। श्री रामकृष्ण देव स्वयं बोलते हैं कि साधना का जो ये उन्नत मार्ग है, देखो मैं भी जो है तुमको बोलना चाहता हूँ ब्रह्मन कैसे हैं, ईश्वर कैसे हैं, किंतु होता क्या है कि मैं 10 हाथ नीचे आके तुमसे बात कर पाता हूँ। अगर नमक का पुतला पानी में जाए समुद्र की गहराई नापने के लिए, तो गहराई नाप के वो क्या आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो वैसा ही है कि यहाँ जो इतने महाभाव उनको हो रहे हैं, इतने शरीर के अंदर जो बातें आ रही हैं, वो सब उस ईश्वर को पाने की इच्छा और उनके साथ एकत्व बोध के कारण ये शरीर उन भावों को ले नहीं पाता है, इसलिए लोग उसको विकार के रूप में बोल रहे हैं। ये बात यहाँ पे राममणि ने सिद्ध करके श्री रामकृष्ण देव को अवतारत्व के रूप में स्थापित कर दिया। उसके बाद बोलते हैं, विषन्न मौलिन भारी कोरी श्री बयान, मथुर विश्वास से कौन प्रभु भगवान। बोलते हैं, विषन्न मौलिन भारी कोरी श्री बयान, मथुर विश्वास से कौन प्रभु भगवान। कौन माने कह रहे हैं, प्रभु बोल रहे हैं, विषण होके मलिन मन से बोल रहे हैं। श्री बयान माने बयान कर रहे हैं, प्रभु स्वयं बयान कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मथुर विश्वास से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, बोलो कि होइलो ममो हेतु नहीं जानी, भावेर लक्षण यह बोलेन ब्राह्मणी। अरे मेरे क्या हुआ है, कुछ इलाज तो करो। सबने तो ये प्रमाणित कर दिया तुम अवतार है, तुम भावावेश है, तुम ये है, अरे मेरा इलाज तो करो। तो वो बात
अगली बार हम इसको पढ़ेंगे, बहुत मज़ेदार है। मैं चाहता तो था इसको पूरा कर दूं, किंतु और 2-4 पेज हो जाएंगे बोल के इसको यहीं छोड़ दिया, अगली बार पढ़ेंगे। तो इसके बाद कुछ ज़रूरी बात थी, इसमें समझने के लायक बात है, उसको मैं पढ़ देता हूँ। लीला प्रसंग में शारदानंद जी बोलते हैं कि आखिर क्या परेशानी है। हम लोग सुनते तो आ रहे हैं अभी, जब से तंत्र मत की ये तांत्रिक जो साधना के बारे में पढ़ते रहे हैं, उसके बारे में आखिर प्रॉब्लम क्या है, आखिर क्या रोग है, उसके बारे में बता रहे हैं। भक्ति के प्रभाव से श्री रामकृष्ण देव के शारीरिक विकार तथा तज्जनित कष्ट यथा माने जैसे गात्र दाह, गात्र माने शरीर, दाह माने जलन, शरीर में जलन हो रही है। फिर प्रथम दाह कैसे हुआ, पाप पुरुष के दग्ध होते समय। द्वितीय प्रथम दर्शन लाभ के उपरांत ईश्वर विरह में। तृतीय मधुर भाव के साधन के समय। तो ये 3 समय ऐसे रहे जब उनको ये गात्र दाह हुआ, और उसी का इलाज करने के लिए इतने वैद्यों को बुलाया गया, कुछ हुआ नहीं। इतने पागलपन के टोटके श्री रामकृष्ण देव के ऊपर किए गए, कुछ हुआ नहीं। अभी भैरवी ब्राह्मणी आगे के पंक्तियों में देखेंगे, वो अपना इलाज बताएगी और वो चट से ठीक हो जाएगा। क्यों? ये भावावेश ईश्वरीय है। अच्छा, इसमें इसको सुन लेने से अच्छा है। श्री रामकृष्ण देव से सुना है कि पाप पुरुष के विनष्ट होने के बाद गात्रदाह के निवृत्त हो जाने पर भी उसके कुछ ही दिन पश्चात पुनः गात्रदाह प्रारंभ हुआ। उस समय वैदिक भक्ति की सीमा को पार करके वे अहेतुकी प्रेमा भक्ति के उच्च मार्ग के अनुसार श्री जगदम्बा के पूजन आदि में नियुक्त थे। क्रमशः वह इतना बढ़ गया था कि भीगा अंगोछा मस्तक पर रखकर 3-4 घंटे तक गंगा जी में शरीर डुबोकर बैठे रहने पर भी उनको शांति नहीं मिलती थी। बाद में ब्राह्मणी ने आकर यह कहा कि श्री भगवान के पूर्ण दर्शन के निमित्त उत्कंठा तथा विरह वेदना के कारण ही इस प्रकार का गात्रदाह हो रहा है, तथा किसी सहज उपाय द्वारा उन्होंने गात्रदाह को दूर कर दिया। अभी उपाय अभी आएगा, ये भैरवी ब्राह्मणी ने ही ये इलाज किया। तदंतर मधुर भाव के साधन के समय पुनः श्री रामकृष्ण देव के शरीर में गात्रदाह होने लगा। हृदय कहता है, हृदपिंड के अंदर मिट्टी के एक बड़े सकोरे में अग्नि रखने पर जैसा उत्ताप तथा जिस प्रकार यातना होती है, उस समय श्री रामकृष्ण देव को ठीक वैसा ही अनुभव होता था। उससे वे व्याकुल हो जाते थे। बीच बीच में गात्रदाह फिर से होने के कारण उन्हें बहुत दिन तक कष्ट उठाना पड़ा था। तदंतर साधन काल के कुछ वर्ष व्यतीत होने पर, और ये बाकी सब बाकी चीज़ें हैं, तो ये गात्रदाह क्या है, उनको परेशानी क्या है, ये किस लिए हो रहा है, उसको बताने के लिए मैं इस पुस्तक को ले आया था। क्योंकि पूर्व में हुई जो क्लासेस, जो कक्षाएं हुई हैं, उसमें वो वर्णन हो चुका है, इसलिए मैं इसको आज यहाँ ले आया था। और भी वैद्यों से श्री रामकृष्ण देव की चिकित्सा हो चुकी थी, किंतु लास्ट में ये इन्हीं की चिकित्सा के लिए वो अपेक्षाकृत थे। अच्छा, इसके बाद एक और मज़ेदार बात है, वो है कि श्री रामकृष्ण देव के बारे में भैरवी ब्राह्मणी के हृदय में कि वे अवतार हैं, ये कैसे भाव उत्पन्न हुआ, ये तो हमने पढ़ा भी, यहाँ तो पढ़ा, किंतु शारदानंद जी महाराज और थोड़ा सा इसको विस्तार करते हैं। बोलते हैं, श्री रामकृष्ण देव की बातें सुनकर इससे पूर्व ब्राह्मणी को ऐसा प्रतीत हुआ था कि असाधारण ईश्वर प्रेम के कारण ही उनको अलौकिक दर्शन प्राप्त होते रहते हैं, तथा उनकी इस प्रकार की अवस्था उपस्थित हुई है। भगवत चर्चा करते हुए भाव समाधि में निमग्न हो पुनः पुनः उनके बाह्य ज्ञान का लोप हो जाना तथा कीर्तन में उनकी आनंद विवलता को देखकर भैरवी के हृदय में यह दृढ़ धारणा हो गई कि ये साधारण साधक नहीं है। श्री चैतन्य चरितामृत तथा श्री चैतन्य भागवत आदि ग्रंथों में अनेक स्थलों पर महाप्रभु श्री चैतन्य देव का जीवों के उद्धार के निमित्त
पुनः शरीर धारण कर अवतीर्ण होने का जो संकेत विद्यमान है, श्री रामकृष्ण देव को देखकर ब्राह्मणी के मन में वे बातें बारंबार उदित होने लगी। इस विदुषी ब्राह्मणी को इन ग्रंथों में महाप्रभु श्री चैतन्य देव एवं श्री नित्यानंद के बारे में जो बातें लिपिबद्ध देखने को मिली थी, उनके साथ उन्हें श्री रामकृष्ण देव के आचार व्यवहार तथा अलौकिक दर्शन आदि का सादृश्य दिखाई पड़ दिया। श्री चैतन्य देव के समान भावावेश में स्पर्श कर दूसरे के मन में धर्म भाव जागृत करने की शक्ति उन्हें श्री रामकृष्ण देव में दिखाई दी तथा ईश्वर विरह विधुर श्री चैतन्य देव के शरीर में गात्रदाह होने पर चंदन आदि जिन वस्तुओं से वह गात्रदाह प्रशमित हुआ, श्री रामकृष्ण देव का भी उसी प्रकार से गात्रदाह प्रशमित हुआ। तो ये पद्धति बाद में फिर से आएगी, इसमें हम लोग देखेंगे कितने सुंदर तरीके से ये भैरवी ब्राह्मणी शास्त्र के साथ मिला करके उनके उपचार को, और ये छोटी मोटी तो बीमारी थी नहीं, ये बीमारी तो कुछ ऐसा बीमारी बोलने लायक नहीं थी, ये एक भाव था जिसको समझने के लिए व्यक्ति नहीं था, और ये भैरवी ब्राह्मणी थी जिन्होंने श्री रामकृष्ण देव की इस परेशानी को दूर किया। आइए इसका मंगल करने से पहले हम इस स्तोत्र को पढ़ेंगे। चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो ब्रह्मजहो लोककल्याणमार्गम् त्रैलोक्येभ्य प्रतिममहिमा जानकी प्राणबन्धो भक्त्या ज्ञानं मृतवर्गो सीतया यो हि राम स्तवधीकृत्य प्रलयकलितं वाहवोत्थं महान्तं हेत्वा रात्रिं प्रकृतिसहजाम् अन्धतां वेश्मवेश्मम् गीतं शान्तं मधुरमपि सिंहनादं जगर्ज सोऽयं जात प्रथितपुरुषो रामकृष्ण स्थितानि सोऽयं जात प्रथितपुरुषो रामकृष्ण स्थितानि। इसी के साथ ओम शांति।